नमस्कार, धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जब जब हमारे देश में महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण को राष्ट्र धर्म ग्रंथ घोषित किए जाने की मांग उठती है, तब तब इसे सांप्रदायिकता के चश्मे से देखा जाता है। कुछ तथाकथित लोग इसमें भी हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देते हैं। ये हाल तब है जब हिंदुओं की आबादी तकरीबन यहाँ 80% है और हिंदू ग्रंथों में भारत की सरजमी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि मानी गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत से तकरीबन 4,500 किलोमीटर दूर मौजूद है एक ऐसा देश जो भले ही हिंदू बहुल राष्ट्र ना हो, फिर भी वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे थाई भाषा में रामकियन कहा जाता है। आपने ठीक समझा, हमारा इशारा कहीं और नहीं बल्कि थाईलैंड की तरफ है, जहां बौद्ध धर्म मानने वालों का बोलबाला है। जहां के तकरीबन 95% आबादी बुद्धिस्ट है, तो वहीं 1% से भी कम हिंदू लोग हैं। फिर भी देश के चप्पे चप्पे पर हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक आपको आसानी से मिल जाएंगे। बौद्ध मंदिरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां मिल जाएंगी। बैंकॉक से 80 किलोमीटर दूर आपको भगवान श्री राम की अयोध्या मिल जाएगी और जिस गरुड़ को भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है, वो आपको थाईलैंड के राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर दिख जाएगा। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों थाईलैंड में रामायण को पूजा जाता है? भगवान श्री राम से थाईलैंड का क्या कनेक्शन है और आखिर कैसे थाईलैंड में मौजूद है राम राज्य? असल में बौद्ध होने के बावजूद थाईलैंड के लोग अपने राजा को राम का वंशज मानते हैं, और जो कि गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, जिनके स्वरूप श्री राम है। और इसी भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड ने गरुड़ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना। यहाँ तक कि थाई संसद के सामने गरुड़ भी बना हुआ है। थाईलैंड में राजा को राम कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि ऐसा माना गया है कि भगवान राम के पुत्र कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ फैलाया और एक नागवंशी कन्या से विवाह किया था। थाईलैंड के राजा उसी कुश के वंशज हैं और इस वंश को चक्री वंश कहा जाता है। क्योंकि राम को विष्णु का अवतार माना जाता है और विष्णु का आयुध चक्र है, और इसलिए थाईलैंड के लॉन्ग चक्री वंश के हर राजा को राम की उपाधि देकर नाम के साथ संख्या दे देते हैं। और इस तरह से आज तक थाईलैंड में राम राज्य भी स्थापित है, इसे एक तरह से कहा जा सकता है। वहीं रामायण को रामकियन के रूप में थाईलैंड ने अपना राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया। रामायण में मौजूद ज्यादातर किरदारों को थाईलैंड में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे लक्ष्मण को लख, बाली को पाली, सुग्रीव को सुकीप कहा जाता है और विभीषण को विपेक। और यहाँ तक कि थाईलैंड के स्वर्ण भूमि हवाई अड्डे में बना समुद्र मंथन का दृश्य भी हिंदू धर्म को दर्शाता है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि भले ही थाईलैंड की बहुसंख्यक आबादी बौद्ध हो, लेकिन संस्कृति में हिंदू धर्म झलकता है। कण कण में भगवान श्री राम बसते हैं। बौद्ध और हिंदू धर्म के मिश्रण से बना है थाईलैंड। ऐसा है, मैं रहने वाला देवप्रयाग का हूँ। ये हमारा पैतृक स्थान है, जहाँ मेरी जन्मभूमि है। और उसी जन्मभूमि में बद्रिकाश्रम आता है, जहाँ के लोग पुरोहित कहलाते हैं। तो हम भी पुरोहित ही हैं। अरे भगवान का दूसरा यात्रियों का आना, यात्रियों को यहाँ का मार्गदर्शन करना और उनको सही मार्ग पर लेकर के उनको श्राद्ध की पद्धति, पूजा की पद्धति, पुराणों की पद्धति, उत्पत्ति, स्थिति और लय एक कैसे हुए, कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं, बद्रिकाश्रम क्या है, इसका थोड़ा बहुत जितना ज्ञान है उनको समझा देते हैं। यात्रा का अर्थ क्या होता है ये वो पूछते हैं और बताते हैं। उनके रहने की व्यवस्था और उनको गाइड करने की व्यवस्था, उनकी भोजन व्यवस्था, या उनके पास क्या कमी आ गई है, घर जाने के लिए पैसे रहे न रहे, ये सब लोग पुरोहित इसी प्रकार करते हैं। हम भी उसी में हैं। दूसरा ऐसा है कि मैं थोड़ा बहुत ज्ञान रख करके श्रीमद् भागवत की कथाएं करता हूँ, इसलिए मैंने पौरोहित्य का कर्म कम करके
और भागवत कथा और जहाँ भी कर्मकांड का थोड़ा विषय होता है वही अपनाया और वही मैं करता हूँ। हाँ, बद्रिक आश्रम के महत्व के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है, ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार ज्योतिर्लिंग है तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े? और फिर लिखा वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बद्रिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बद्रिकाश्रम है। उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ, उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं। पहला तो ये है, ये भूमि भगवान शिव जी की थी और देवताओं की ये प्रार्थना हुई, हे नारायण, सतयुग में आपके दर्शन हुए तो चतुर्भुज रूप में हुए। त्रेता युग आया तो फिर भगवान का रामावतार हुआ। छोटे अन्य अंशावतार, कला अवतार, युगावतार बहुत हुए, लेकिन छोटे हुए। उनमें रामावतार सबसे बड़ा था। रामावतार अगर हो गया तो त्रेता में जिन लोगों ने जन्म लिया होगा उन्होंने भगवान श्री राम को देखा। त्रेता भी गया, तब आया द्वापर। तो द्वापर में लिखते हैं भागवतकार कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो हुए वे संपूर्ण कलाओं से हुए, 16 कलाओं के साथ हुए। पूरे भगवान के पूर्ण अवतार थे। तो द्वापर में जितने भी उन्होंने काम किए होंगे उसके बारे में लिखते हैं। एक श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में आता है, जहाँ पे लिखा है, नक्षत्रयाम कृतगाम चतुर्सप्त कृत रामस्तो है गय कुलाप्य वर्गवग्नि सोब्धिम वंद दशवक्र महंस लंकम सीतापतिर जयति लोकमलग्न कीर्ति। मतलब सत्युग का अंत आया तो महाराज परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी नक्षत्रयाम कर दी, बिना कृत्यों के कर दी। 21 बार उनका विध्वंस किया। इस प्रकार सत्युग गुजर गया। त्रेता आया तो भूमि लिखते हैं सुब्धिम्बवंत भगवान नारायण स्वयं जो रामावतार लेके आए थे, उन्होंने अवधि में समुद्र के ऊपर श्वेत बांधा, पल्ली पार गए और राक्षसों का विध्वंस करके रावण का विनाश कर दिया। उनकी अलगन निष्कपट कीर्ति आज भी फैली है। ऐसा आया त्रेता। अब आया द्वापर। तो भूमिर भरावतरणाय यदोस्व जन्म जातक करिष्यति शूरैरपि दुष्कराणि। देवताओं ने भी जिस कार्य को नहीं किया वो काम भगवान कृष्ण ने किया। ऐसा द्वापर आया। अब लिखते हैं, जब 3 युग तक दर्शन हो गया, 4था युग आने का है, तो लिखा है उसमें कि बदिर्विमोहयति यज्ञ कृतो ददर्घन। जब ऐसा कलयुग आएगा जिसमें कोई भी अच्छी तरह बात न कर सके, उल्टे उल्टे काम होंगे, तो भगवान का फिर अवतार होगा और वो भूमि का भार उतार देंगे। लेकिन जब होगा तब होगा, तो देवताओं का यही प्रश्न था, जब होगा कल के अवतार तब होगा, तब तक तो आधा संसार समाप्त हो जाएगा। तो महाराज ऐसा करो, आपको कैसे बिलीव करेंगे लोग, कैसे विश्वास करेंगे कि भगवान थे भी या ये अवतार सही थे या गलत थे? उनकी बात को सुन करके भगवान यही सोचने लगे, ए देवताओं, समय आएगा मेरा भूमि पर अवतार होगा और वहां आप मेरे को देखोगे। तो सतयुग में जो पहला अवतार हुआ नर नारायण अवतार, परंपराओं गत में वो 4था अवतार है। वही नर नारायण अवतार यहाँ आया तब के लिए। तो वो नर नारायण अवतार इस ढंग से था कि जितने भी अवतार आज तक हुए सब चले गए, लेकिन नर नारायण अवतार भगवान का जो हुआ वो आज भी है। योद्यापि चाष्टमुनि वर्ज्य सेवितांग्री, श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में 10वें श्लोक में ये वर्णन आया, वे आज भी यहाँ पे निर्द्वंद होकर तप कर रहे हैं। लेकिन कैसे उन्होंने तप किया ये मैं आपको समझाना चाहता था। भूमि तो भगवान शिव जी की थी, तो वो कैसे यहाँ बस गए? उन्होंने देवताओं से कह भी दिया कि कलयुग में ऐसा धाम बनेगा जो साक्षात वैकुंठ होगा, उसका नाम बद्रिकाश्रम होगा। देवता उनकी प्रतीक्षा यहाँ करने लगे और उधर भगवान नारायण ये सोच में पड़ गए कि किस ढंग से मैं इस भूमि को अपने पास बुलाऊं, कैसे रखूं? भूमि हमारी नहीं है, तो भगवान शिव जी की है।
अब शिव जी की भूमि में हम जबरदस्ती जाएंगे ये भी नहीं हो सकता, उनका नाम खराब हो जाए ये भी नहीं कर सकते। तब रास्ता था कि मैं तप करूं। गंगा जी के किनारे बैठ करके भगवान नारायण जो थे तप कर रहे थे, सोच रहे थे रात भर क्या होगा। क्या देखा, प्रभात जैसे ही हुआ, अर्ली मॉर्निंग जिसको बोलते हैं अपने 3 बजे और 4 बजे का जो समय होता है, उस समय भगवान शंकर जी अपनी पत्नी के साथ स्नान के लिए आए। और जैसे ही स्नान के लिए गए, शिव जी तो चले गए, पार्वती धीरे धीरे चल रही थी। भगवान को उसी वक्त